हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिविजन। आज हम बात करने वाले हैं मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट ने शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा डिबेट क्रिएट कर दिया है और वो है कि वहाँ के रहने वालों के रिहाइश का क्या प्लान है। अलग अलग लीडर्स के मुख्तलिफ बयानात और अभी तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR का तैयार ना होना मुतासिर लोगों में काफ़ी परेशानी और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैदराबाद में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक शहर के वाटर फ्रंट को रिवाइटलाइज करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर रहने वाले बहुत से लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। इस रिलोकेशन प्लान को लेकर अभी तक काफ़ी कंफ्यूजन और टेंशन बनी हुई है। पहले ऐलान और बाद का कॉन्फ्लिक्ट। रिहेबिलिटेशन प्लान काफ़ी पेचीदा हो गया है क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक प्रपोजल दिया कि जवाहर नगर में 1000 एकड़ एलोकेट करने वहाँ मुतासिर लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद CM साहब ने कुछ और कहा। उन्होंने बोला कि मलकपेट रेस कोर्स और अंबरपेट पुलिस एकेडमी को शिफ्ट करके उनकी जगह पर रिलोकेशन के फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक के बात कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन डिप्टी CM मल्लू भाटी विक्रमार्का ने एक और चीज़ ऐड कर दी। उन्होंने कहा कि मुतासिर लोगों को अपनी ही एग्जिस्टिंग जगह या एरिया में रहने का मौका मिलेगा और वहाँ उनके लिए नए रेजिडेंशियल टावर्स और मॉडर्न एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। कांग्रेस गवर्नमेंट की प्रॉमिसेस। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ खास प्रॉमिसेस किए जो मुतासिर लोगों को थोड़ी तसल्ली दे सकते हैं। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। रेसिडेंशियल टावर्स वहीं पर डिप्टी CM ने कहा कि मुतासिर लोगों को अपने ही एरिया में रहने दिया जाएगा और उनके लिए नए बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे। स्कूलिंग और एमिनिटीज़। गवर्नमेंट ने वादा किया कि नए रेसिडेंशियल टावर्स में स्कूल्स और मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। इंटरेस्ट फ्री लोन। जी हाँ, इंटरेस्ट फ्री लोन वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन अनाउंस किया है ताकि रिलोकेशन के बाद वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और अपनी ज़िंदगियां सुधार सकें। लोगों का रिएक्शंस और परेशानियां, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है इनसे लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर वाकई में उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, जवाहर नगर या फिर उन्हीं के एरिया में फ्लैट दिया जाएगा। और क्योंकि अभी तक DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, लोग ये समझने में परेशान है कि क्या ये सब प्रॉमिसेस प्रैक्टिकल है भी या नहीं। DPR का डिले और स्पेक्टिज्म। DPR के बिना ये प्रोजेक्ट कैसे होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। DPR में प्रोजेक्ट का प्लान, टाइमलाइन, बजट और कम्युनिटी इम्पैक्ट होता है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। इसके बगैर लोगों को लगता है कि यह प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। गवर्नमेंट पोजीशंस में इनकंसिस्टेंसी और चैलेंजेस। कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडर्स के कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात ने मूसी कम्युनिटी में ट्रस्ट इशू क्रिएट कर दिए हैं। गवर्नमेंट का अगर यही इनकंसिस्टेंट पोजीशन रही तो ना सिर्फ प्रोजेक्ट का टाइमलाइन एक्सटेंड होगा बल्कि रिसोर्सेज भी वेस्ट हो सकते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशन। हमारा सजेशन ये है कि DPR का जल्दी से रिलीज, एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट DPR रिलीज करनी चाहिए ताकि रेसिडेंट्स और ऑफिशियल्स के पास एक डेफिनेट गाइड हो। कंसोलिडेटेड अनाउंसमेंट। गवर्नमेंट को अपनी स्टेटमेंट एक जैसी रखनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। स्पेशल रिहेबिलिटेशन कमेटी। एक डेडिकेटेड रिहेबिलिटेशन कमेटी बनाई जाए जो मुतासिर लोगों को साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। दोस्तों, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो शहर को नया तौर पर ले जा सकता है, लेकिन मुतासिर लोगों को भी प्रॉपर गाइडेंस और क्लियरिटी मिलनी चाहिए। हमारी उम्मीद है कि गवर्नमेंट एक यूनाइटेड और एक्शनेबल प्लान के साथ आगे बढ़ेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अबुल कासिम रिजवान। आप आगे सुनिए मुतासिर लोगों के कुछ बयानात और झलकियाँ। माने से पैदा हुई, बड़ी हुई, बूढ़ी हो गई, अब इतने सालों के बाद अब घर तोड़े तो हम कहाँ जाना। हाँ, हमारे बच्चे चेक पैसा जोड़ को मेहनत से घर बनाए। गरीब है क्या बोले तो मेहनत कर कुछ आज बिल्डिंग खड़ा करे, झोपड़ी में रह को बिल्डिंग। अब ये भी तोड़े तो हम कहाँ जाना। आप लोग ये बोलो हमारे को, सर को बोलो हमारे तरफ से कि हम क्या करना, कहाँ जाके रहना, रोड पे रहना, बच्चियों को, औरत बेटियों को लेके कहाँ जाना, हम भवा बेटियों को लेके कहाँ जाना। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ बोले तो मेहनत खरीब है, बच्चे जाते कर लेते आ जाते, हम भी मेहनत को जाते। दवा खाना है उस्मानिया खरीब है, हम जाकर उस्मानिया के गोलियां लाको खाते।
अब हमको दूर कहाँ जाएंगे, कहाँ घरा नहीं मिल रहे। एक तो घरा वालों का डिमांड बढ़ गया, एक रूम तो नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा। इतनी फैमिली है, इतने बच्चे, तो क्या बच्चों को छोड़ दे को जाओ अम्मा बाबा रहेंगे? बोलो कैसा ऐसा परेशान कर रहे हमारे को। हमारे घरों को हाथ नको लगा, हमारे घर कायम रहने दो, हम किसको तकलीफ नहीं दे रही। सब चीज लाइट का बिल बन रहा है, नल का बिल बन रहा है, टैक्स बन। अगर उसमें कोई शिकायत है तो हमारे को बोल सकते हैं आप। हाँ? अगर ऐसी कोई तकलीफ मिल रही है हमारी बस्ती से या हमारे बच्चों से तो हम उसका बराबर ही वो करेंगे। हम लोग ऐसा तंग करे, घर तोड़ने आ जा रहे हैं, सब्बर लगाने आ रहे, तो कैसा होता? कहाँ जाना? इतनी फैमिली कहाँ जाना? बोलो इतने 80-90 साल से हम यहाँ है तो कहाँ जाना? बोलो इतने सालों से कोई हुकूमत नहीं आई हमारे को तोड़ने सताने। अभी नो बैठते ही सब्बर लगाने को आ गए पूरे को। और आज तक मैं नदी के पानी को ऊपर नहीं देखा, नदी के अंदर ही देखा हूँ। नदी को साफ करने का मतलब है तो नदी को साफ करिए आप, और नदी के हदबंदी की वाल उठाइए। वाल के बाहर शोभ है, वो नदी के अंदर कोई नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर 50-60 साल 70 साल 80 साल से लोग अपनी मेहनत करके घर बनाए हैं। आप ऐसा तोड़ने को निकल गए। आप नदी को डेवलप करिए। आप नदी के आड़ में जो है कि बसने वाले इंसानों को उजाड़ दे रहे हैं आप। ये कोई तरीका है आपका? बोलिए आप मिनिस्टर बनने के बाद आप क्या कर रहे हैं? आप बस्तियां उजाड़ दे रहे हैं। आप जो काम करना है अपने हिसाब किताब का काम करिए। मैं बचपन से यहाँ पर ये उम्र में आ गया हूँ, एक मेहनत करके थोड़े मेहनत करके थोड़ा घर बना लेके हम बीवी बच्चों को भावों को ले लेके है। आप उजाड़ देंगे। 2 डबल बेडरूम मकान देते बने, उसमें क्या इतना परिवार आता क्या? आपका 100 गज नको, आपका 200 गज नको, आपका 1000 गज नको। यहाँ बिल्डिंगा होंगे जो మురికిలో దోమలతోని కలుషితమైన నీళ్లతోని అక్కడ బతకలేని శవాలుగా జీవోత్సవాలుగా ఉన్న పేదవాళ్లకు ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకడానికి ఇల్లు ఇచ్చి ఇంటి ఖర్చులకు 25,000 ఇచ్చి మా అధికారులు అక్కడ ఉండి వాళ్ళని ఇంటి దగ్గర దిగబెడుతుంటే అభినందించాల్సింది పోయి నకరేకల్లు, భోన్గిరి, ఆలేరు ఇవన్నీ మూసీ ప్రాజెక్టు కింద 40,000 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి మురుగునీళ్లు పోయి ఒక పక్కన ఫ్లోరైడ్, రెండో పక్కన మూసి మురికి నల్గొండ జిల్లా ప్రజలు బతకలేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఆ నల్గొండను ప్రక్షాళన చేయడానికి ఈ రోజు ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంటే దాన్ని అడ్డుకుంటున్నారు. That subscribe button.